shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में आप सबको खुशामदीद। और आज जो है मैं बैठी हुई थी सुबह और मैं देख रही थी अपनी पुरानी तस्वीरें जो कि हमने मक्का और मदीना में ली थी, पुरानी वीडियोस, और मुझे याद आ रहा था कि जब हम वहाँ मौजूद थे और क्या एक कैफियत होती है दिल की, क्या एक रूह की सरशारी होती है उस जगह पर। इतनी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह कोई है ही नहीं, मक्का और मदीना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस साल रमज़ान में नहीं जा सके हैं। हर साल जो लोग जाया करते थे इन दिनों में जाते थे, हम रमज़ान से पहले जाया करते थे, और बड़ा उदास हुआ देखकर, और दिल से बस ये दुआ निकली कि या अल्लाह अपना दर खोल दे, अपने प्यारे नबी का दर खोल दे, ताकि हम सलाम के लिए वहाँ हाज़िरी दे सकें, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमने जितनी भी ज़िंदगी में अपने कोताहियाँ की हैं उन्हें माफ़ फरमा दे, और हमारी इस ख्वाहिश को हमें इस काबिल बना दे कि हम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें और तेरे दर पे आ सकें और तेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाके हाज़िरी दें, उन्हें सलाम पेश करें। अल्लाह करे कि जल्दी ऐसा हो, आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत की, कि बच्चों की तरबियत किस तरह हमें करनी चाहिए, कैसी तरबियत होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे फरमाबरदार हों, दीन पे चलने वाले हों, दुनिया की भी उनको समझ हो कि वो किस तरह दीन और दुनिया को साथ लेकर चलते हैं। और हम देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत की क्या तबलीग की है कि किस तरह बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बाइज़्ज़त मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के बारे में। आज वो तमाम माएँ जो कि परेशान रहती हैं और टेंशन में रहती हैं, उन तमाम माओं के सवालों के जवाब उनको ज़रूर मिलेंगे। कुरान और सुन्नत की रूह से बच्चों की तरबियत हमें किस तरह करनी चाहिए, और बच्चों को बचपन से लेकर जब वो बड़े होने लगें, जब तक कि हमें किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें उनके साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए और क्या तालीम देनी चाहिए, ये आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए? वैसे तो हर माँ अपने आप को समझती है कि भाई मुझसे अच्छी माँ कोई है ही नहीं, लेकिन आगे चल के कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माँ बाप हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या हमारी तरबियत में कमी रह गई थी, क्या ये थी हमारी तरबियत, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, उसे किसी ने वर्गलाया है, गलत सोबत का नतीजा है। ये तमाम बातें फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि हम इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि कहीं ना कहीं हमारी तरबियत में कहीं कोई कमी रह गई है। जी, इल्ज़ाम किसी और चीज़ को दे देते हैं, दोस्तों को दे देंगे, किसी और लोगों को दे देंगे। क्या कहते हैं इस बारे में आपकी, क्या इस्लाम की रूह से हमें बच्चों की तरबियत करनी चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान मजीद व कुरान हमीद सूरह लुक़मान के अंदर पूरा एक चैप्टर है, एक रुकू है जिसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं और बेटे को सिखा रहे हैं। सबसे पहले जो बेटे की तरबियत में जो आप अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे को अपनी तरफ राग़िब करें। एक बात याद रखिएगा कि छोटे बच्चे, यानी उस अल्फाजों में पढ़ते हुए एहसास होता है कि बच्चा बहुत छोटा है। मालूम ये चला कि जब 5 साल का बच्चा होता है वो दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ता, अगर वो दुनिया की किताब पढ़ता है वो माँ और बाप को पढ़ता है। तो सबसे पहले जो तरबियत का जो असल जो बुनियाद होती है वो माँ के अल्फाज होते हैं, वो माँ का किरदार होता है, वो माँ की गुफ्तगू होती है, वो माँ का रख रखाव होता है, वो माँ का रवैया होता है। बच्चा झूठ बाहर से सीख कर नहीं आता। बच्चा जब हमारे यहाँ तो एक बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, एक हैबिट एंड हैबिटेट्स है हमारी, क़ीबत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस।
कई बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बच्चे को लगाई बुझाई सिखाई जाती है, क्या देख क्या नानियाँ कर रही है, दादियाँ कर रही हैं, उन्होंने क्या बोला, तो कह रही है तुम्हारी अम्मा है। अरे अपनी खाला को सलाम नहीं करना, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, ये चीज़ें पुप्पो को सलाम नहीं करना, वो मुझसे किसके मिला। आने का ये रवैया। ये रवैया बच्चे की तरबियत में जो आप कहते हैं बच्चे के हम दिल में खुद नफरत डाल रहे हैं, सही। उसको नफरत, उसको हसद, उसको अदावत, उसको दूसरों से उलझना, खामा शक करना, ये बच्चों को हम बचपन से सिखाते हैं। जब जाके वो 13 साल 15 साल में वो बिल्कुल मेच्योर हो जाता है और 18 साल में वो उस अंदाज को अप्लाई कर रहा होता है। बेसिकली जितनी खामियाँ होती हैं वो सब आपकी होती हैं। अब क्या हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बुलाते हैं, किस अल्फाज से बुलाते हैं, या बुनैया। अब इसका उर्दू में तर्जुमा आप करें तो जैसे ए चाँद, ए मेरी जाने जिगर, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लाल, जो भी अल्फाज कर सकते हैं वो कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मतलब ये कि जब बच्चे को जब भी आप बुलाएं, बच्चे की इज़्ज़त नफ्स का बड़ा अहम मामला है। 5 साल तक बच्चा सब चीज़ों को देख रहा है। 5 साल से 9 साल तक बच्चे में थोड़ी सी अगर लड़का है ना तो उसमें ये आती बढ़तरी की कोशिश करता है। अच्छा। उस वक्त ऐसी होती है माएँ उसको नेगलेक्ट कर रही होती है हाँ। और कह रहे हैं ना छोटे भाई की ज़्यादा या छोटी बहन की बहुत ज़्यादा इज्जत बातें की जा रही होती है, सही। इसका एहतराम करो, इसको देख के रखो, और बड़े बच्चों को नेगलेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चा कभी कभी एहसास महरूमी की तरफ चले जाता है या फिर वो हाइपर हो जाता है कि कुछ बच्चे बहुत या फिर उसको दूसरे को तकलीफ दे के खुशी होती है। उसकी वजह होती है उसमें हमारी रवैया होता है। हम तमाम बच्चों को एक अंदाज से लेके चलें और बच्चों को दीन के बारे में समझाएं। पहली बात लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। दूसरी बात ये कहते हैं बेटा ज़मीन में आहिस्ता चलना। तीसरी बात ये बेटा किसी को देख के ग़ुरूर तकब्बुर में दाखिल नहीं होना। चौथी बात ये कि बेटा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना। ऊँची आवाज़ गधी की होती है जिसको लोग पसंद होते हैं। चंद बुनियादी बातें होती है कि ज़मीन में हमेशा आहिस्ता चलना, हमेशा अपने आप को कमतर समझना। चलो लोग यहाँ से कह सकते हैं कि भाई एहसास से कमतरी जब होती है जब आप शिकवा करें, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि परवरदिगार ये आँखें, ये नाक, ये घर, ये इज़्ज़त, ये शौहरत सब तेरी तरफ से। तो यह बच्चे के दिलो दिमाग में हमें बात को डालना होगा और समझाना होगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ देखिए, एक बच्चा आ रहा है वालिद के साथ आया, आपने पूछा मन ये कौन है, बच्चे कहना अबू मेरे वालिद। अब हुजूर उसको समझाया देखो कभी इनसे आगे नहीं चलना, कभी जब ये खड़े हो तो उनसे पहले बैठना नहीं, अगर कोई खा रहे हैं तो इनको पेश करना, हमेशा इनकी पीछे न इनकी दुआएं होती। मेरे आका ने समझाया, मेरे आका ने बताया। आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरी दुआएं कबूल हों और ये शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हूँ। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई शख्स अपने वालिद से दुआ लेता है, दावतुल वालिद, तो वालिद की दुआ ऐसी कि अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बताया बच्चे को बता रहे कि माँ की दुआ ऐसी है कि जो फर्श से मांगी जाए तो वो अर्श को हिला देती है। और यहाँ माँ बाप को बताया कि अगर तुम इनकी अच्छी तरबियत करो। बेटी के हवाले से बताया, आज लोग बेटियों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। अल्लाह के नबी ने एक हदीस है वो बहनों के हवाले से भी कि 2 बहनें, और एक हदीस में आता है बेटियाँ भी, कि जो 2 बेटियाँ या 2 बहनों की तरबियत करता मैं और मोहम्मद उसका साथ करेंगे। सुभान अल्लाह। उनको अच्छी तालीम देना, उनको अच्छी तरबियत देना। एक बड़ा मामला ये कि ज़माने के अंदर हम तालीम पे तवज्जो देते हैं, तरबियत पे नहीं। बच्चे शरारती कर रहे होते हैं, हम हर चीज़ को शरारत कहकर नज़र कह के टाल देते हैं। वहाँ बदतमीज़ी का मामला होता है। वो बाप से किस तरह बात कर रहा है, वो माँ से किस तरह बात कर रहा है, उसका बिहेवियर खाला फूफो के साथ कैसा है, उसका बिहेवियर वो दादी के साथ चचा के साथ कैसा है। हम बेसिकली जब नफ़रतें डाल रहे होते हैं तो हम रवैयों को साइड करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो जहनी साख्त होती है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाती है। तो खुदा के लिए अपनी नफ़रत को अपने पास रखें, बच्चों में मुंतकिल ना करें। कल बच्चा आपके सामने आज चचा दादा फूफो को बुरा कह रहा है, कल वही बच्चा खड़े होकर आपको गालेगा, आपको बुरा बनाएगा क्योंकि आप सिखा रहे हैं। सही। और हमारे जैसे कुरान शरीफ में कौन सी सूरा में बच्चों की तरबियत के बारे में बताया गया है या फिर माँ बाप को तलकीन की गई है बच्चों के हुकूक़ के बारे में? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बाप, माँ तो खैर माँ का दिल तो बिल्कुल वो होता है, लेकिन बहुत सारे वालिद ऐसे होते हैं जो बच्चों में फ़र्क रखते हैं। जब वसीयत लिखी जाती है या जायदादें बांटी जाती हैं तो अपने पसंदीदा बच्चे को ज़्यादा देते हैं, दूसरे बच्चे को कम देते हैं। देखिए माशाल्लाह आपने ये जब बात की एकदम मेरे जहन में एक बात है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल। नुमान बिन बशीर अपने बेटे जिस तरह बात की ना पहले इसी तरह वो उनके वालिद बशीर
अपने बेटे नुमान बिन बशीर से बड़ी मोहब्बत करते, छोटा बेटे को अपने साथ लाए और या रसूल आप गवाह हो जाएं कि मैं इनको ग़ुलाम दे रहा हूँ। आका ने पूछा क्या तुम अपनी तमाम औलादों को ग़ुलाम दे रहे हो? या रसूल नहीं, मैं सिर्फ इसको दे रहा हूँ। कहा फिर मैं मोहम्मद गवाह नहीं हूँ, यानी कि मैं जुल्म, क्योंकि सारी औलादों के साथ जुल्म होकर मैं मोहम्मद जालिम के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जुल्म है ना कि आप एक को दे दें और सबको साइड कर दें। तो नबी ने हमें क्या समझाया, अगर देना है तो सबको बराबर दिया जाए, अगर बेटे हैं तो उनको 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाए। हाँ, कोई बेटा बहुत ज़्यादा खिदमत करता है, उसके इनाम के तौर पे अगर बाप चाहे दे दे, ये जुल्म नहीं होगा, क्योंकि वो खिदमत कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहे हैं। हाँ, तमाम बच्चे भी खिदमत कर रहे हैं मगर इनका मिलान एक तरफ है, तो फिर वालिदैन को चाहिए एहतियात करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं। तो ये बच्चों के हुकूक पूरी तरीके से, बिल्कुल अल्लाह पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, मैं देखती हूँ बहुत सारे घरों में ये होता है कि जैसे अगर जो आपका पसंदीदा बेटा है उस बेटे से भी मोहब्बतें की जा रही होती हैं, उसकी बहू से भी मोहब्बतें की जा रही होती हैं, और जो बेटा आपको पसंद नहीं है उसकी बीवी से भी आप सही से बात नहीं करते हैं, उसके बच्चों को भी आप दूर करते हैं, और जो बेटा पसंदीदा है उसके बच्चों को भी प्यार करते हैं, उसके बच्चों से भी मिलते हैं। बेटियों में भी इसी तरह फ़र्क रखा जाता है कि जो बेटियां आपको की चहीती हैं उनके शौहरों की आप यानी कि दामादों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, जो आपकी चहीती नहीं है उनके दामादों को आप पूछते नहीं हैं। ये बहुत सारे घरों में होता है, जिसकी वजह से चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो लोग बड़ी फ़ील करते हैं इन चीज़ों को और फिर उनके दिल बड़े ख़राब होते हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी, इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि ये जुल्म है, अल्लाह ताला ज़ालिम, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। आप हाजी हों, नमाजी हों, काजी हों, कोई से भी मर्तबा हो, मनसब हो, लेकिन अगर आप ज़ालिम हैं तो आपकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। आप इस बात को अपने जहन में रख लें। मसला ये होता है, एक होता है अल्लाह का हुक्म, एक होता है हमारा मिजाज। नाउज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह के हुक्म को बस पर्दा करके अपने मिजाज को नाफिज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम बर्बादी का शिकार होते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं होता। अब देखिए मैं एक बात बताऊँ, वो औलाद फरमा बरदार कैसी होगी जिसके माँ बाप अल्लाह के फरमा बरदार नहीं है? क्या बात की। जब औलाद अल्लाह की फरमा बरदार होगी तो बच्चे माँ बाप के फरमा बरदार होंगे, जब माँ बाप अल्लाह के फरमा बरदार नहीं तो बच्चे भी माँ बाप के फरमा बरदार नहीं होंगे। अगर आप रसूलुल्लाह के फरमा बरदार हैं, रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं, रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं, तो यकीन जाइए कि औलाद आपको सब कुछ तस्लीम कर रही है, आपकी हर बात को मानेंगे, क्योंकि आप रसूलुल्लाह की बात को मानते हो, जो रसूल की बात को मानता अल्लाह से मोहब्बत करता। तो साबित ये हुआ कि जिन घरों में इस्लाम से दूरी होती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं किया जाता, उन घरों में बच्चे जो हैं वो अक्सर नाफरमान निकलते हैं, क्योंकि हम खुद नाफरमानी कर रहे होते हैं तो हमारी औलाद भी हमारी नाफरमानी कर रही होती है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें और उस तरह से तरबियत कर सकें जिस तरह के करने का हुक्म दिया गया है, और हमारे बच्चों को अल्लाह पाक हमारा फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। चलते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक के किचन में आज हम बना रहे हैं पकौड़े। अच्छा, पकौड़े जो हैं वो हर घर में बनते हैं और वैसे तो एक ही तरह से बनते हैं, एक दो जो है ना इंग्रेडिएंट का फ़र्क होता है, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़े, जिनको हम कहते हैं प्याज के पकौड़े। और प्याज के पकौड़ों में जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें जो है मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बेसन हमने घोल लिया है, पिसा हुआ लहसुन, कटे हुए पुदीना, कटा हुआ धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें, प्याज इस तरह से कटा हुआ चाहिए। ये चिकन है जो हमने बॉईल कर ली थी और इसके रेशे बना लिए थे। इसके बाद हमें चाहिए नमक, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें और भुना हुआ ज़ीरा। अच्छा जी, ये बेसन में मैं डालूँगी नमक के बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट मसाला, ज़ीरा। अच्छा, नमक हस्बे ज़ायका,
चाट मसाला हस्बे ज़ायक़ा, नमक कम डालिएगा क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है। कुटी हुई लाल मिर्चें जितनी आप मिर्चें पसंद करते हैं उतनी डालिएगा। अब हम आते हैं पिसे हुए लहसुन की तरफ। पिसा हुआ लहसुन डलेगा इसमें तकरीबन 1 चाय का चमचा। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये आप देख रहे हैं चिकन मैंने इस तरह से कर ली है, ये चिकन डलेगी इसमें। पूरी डाल देती हूँ, चलो मुझे इससे लग रहा है ज़्यादा है। चिकन डाल दी इसमें हमने। अब हमने इसमें डाला प्याज, ये सारा प्याज इसमें डल जाएगा। प्याज बहुत ज़्यादा डालते हैं हम लोग अपने घर के पकौड़ों में, आप लोगों का नहीं पता आप लोग कितना डालते हैं। बहरहाल प्याज के पकौड़े हैं तो प्याज डलेगा, धनिया, पुदीना और कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन ज़्यादा पतला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा, और इस तरह से ये इसकी शक्ल आ जाएगी, देख लें आप, इस तरह से। ये हैं हमारे प्याज के और चिकन के पकोड़े, ये देख लें। ये अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया और अब हम इसको तलेंगे। अब हम इसको पकौड़ों को तलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे घर के पकौड़े किस शक्ल के होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या क्या डलता है उसमें। तो जी ये डलता है इसमें, खाली जो है ना उसका मुर्गी का इजाफ़ा किया है मैंने, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी ऐसी कुछ कभी कभी हम लोग इसमें कटे हुए उबले हुए आलू भी डाल देते हैं, या बॉयल्ड नहीं डालते तो बारीक बारीक काट के डाल देते हैं, वो चीज़ें भी डल जाती हैं। कभी कभी हम इसमें साबुत धनिया भी डाल देते हैं, वो भी अलग टेस्ट देता है। तो चलें आए चल के फ्राई करते हैं। हम तेल डालेंगे इसमें, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें पकौड़े डालेंगे। अच्छा, जब हम पकौड़े बनाते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो अखबार पे रख देते हैं। अखबार पे नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अखबार में कार्बन होता है जो छपता है, वो जब आपके पेट में जाता है तो यकीनन कोई ऐसी चीज़ जो खाने की नहीं हो आपके पेट में जाएगी तो आपको परेशान करेगी। दूसरी चीज़ें, अखबार जगह जगह पड़ा होता है, उस पर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, बैठते रहते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, गंदगी होती है, गर्द होती है, डस्ट होती है, तो अखबार पे तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात ये, आप ये कर सकते हैं कि आप जो नैपकिन्स आते हैं, टिश्यू पेपर्स जो आते हैं, उस पर रख के आप इसका जो ऑयल है वो निकाल सकते हैं। मैं तो ये करती हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक बॉल है कांच का, इसके ऊपर मैं छलनी रख देती हूँ और तल के निकाल के छलनी में डालती रहती हूँ, तो तेल उसमें गिरता रहता है और फिर उसके बाद वो हो जाता है। अच्छा, कहते हैं कि एक दफ़ा पकाया हुआ तेल जो होता है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पे ऐसा होता है कि जो तलने का तेल होता है उसको छान के हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं भी कर लेती हूँ वैसे, 1-2 बार तो मैं भी यूज़ कर ही लेती हूँ, लेकिन 1-2 बार से ज़्यादा फिर मैं नहीं करती उसको इस्तेमाल। वैसे भी उस तेल में फिर स्मेल सी गंदी आने लग जाती है, तो फिर उसको फेंकना ही पड़ता है। अच्छा, हमेशा तेल का यह ख्याल रखें कि तेल कभी भी बेसन की नाली में ना फेंकें, क्योंकि वो बेसन की नालियों में जाके जम जाता है, उसको चोक कर देता है और फिर आपका जो गटर है वो भर जाता है और फिर आपका जो बेसन है उसमें पानी भर जाता है और वो अंदर पानी नहीं जाता है। तो कभी भी तेल को जो है वो बेसन के अंदर ना फेंकें, बल्कि बाहर झाड़ियों में या कहीं इधर उधर डाल दें। अच्छा जी, अब हम इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गरम हो चुका है और वैसे तो मैं हाथ से डालती हूँ यूँ करके, लेकिन अभी कपड़े ऐसे पहने हुए हैं और फिर ऐसा ना हो कि गिर जाएं और फिर हाथ भी, आजकल ज़रा कोरोना की वजह से हाथ कम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पकौड़ा हम डालेंगे चेक करने के लिए कि तेल गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, तेल जो है अभी मेरे ख्याल से सही से गरम हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है, बस डाल ही देते हैं, अब हो ही जाएगा। ये डाला हमने दूसरा पकौड़ा, नहीं गिरा तो नहीं पकौड़ा पे।
वैसे रोज़े में जो है अफ्तारी बनाना किसी जहाद करने से कम नहीं है, सच बता रही हूँ मैं आपको। बड़ा दिल चाहता है कि कुछ खाएं खाएं खाएं, खुशबुएं जो हैं वो अजीब से, और पता है फिर याद आ जाता है अचानक कि अरे हमारा तो रोज़ा है। आम तौर पे हम इतने कम पकौड़े नहीं डालते हैं, ये पूरा भरा हुआ होता है फ्राइंग पैन पकौड़ों से। लेकिन अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कि जी इन पकौड़ों की शक्ल कैसी होगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाएंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पता नहीं चिपक क्यों रहे हैं, हाँ चिपक रहे हैं। वैसे जो है मैं बड़ी जो कढ़ाई है उसमें बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बनने होते हैं, उसमें बहुत सारा तेल भी डलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिर्फ एक पकौड़ा तो होता नहीं है, वो बहुत सारे पकौड़े होते हैं। अच्छा जी, ये छलनी जो है ना, ये देख लें, ये आ गई है मेरे पास। ये छलनी जो है मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसमें देखें इस तरह से, और मैं इसमें पकौड़े डालती रहूँगी और तेल सारा नीचे गिरता रहेगा इसके। यहाँ रख देते हैं इसको। ये देखें, ये प्याज के जो हमारे पकौड़े हैं उनमें इस तरह प्याज नज़र आ रहे हैं। इतने प्याज हों कि इस तरह से प्याज जो हैं वो नज़र आए। और जी हमारे ये जो पकौड़े हैं ये आप लोग देख सकते हैं, पकौड़े जो हैं ये तैयार हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। जी तो पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और ज़रा सा भी इनमें तेल आपको जो है नज़र नहीं आएगा, बल्कि हम इसको यहाँ पे लाके निकालते हैं। पकौड़े हमने निकाल लिए हैं, इन पे हम सजाने के लिए या तो धनिया डालेंगे या ये हरी प्याज थोड़ी सी डाल देंगे। उसके बाद हम इस पे डालेंगे ये चाट मसाला और अब हम इस पे रखेंगे हरी चटनी और केचप, क्योंकि मेरे यहाँ हरी चटनी और केचप को मिक्स करके पकौड़ों के साथ खाया जाता है। जी आपने देखा पकौड़े जो हैं हमारे घर में इस तरह से बनते हैं, तैयार हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत शक्ल आई है पकौड़ों की, और ये पकौड़े हमें रोज़ बनाने पड़ते हैं, भाग भाग के बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गरम गरम पकौड़े खाए जाते हैं। आपके भी यकीनन गरम गरम खाए जाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले से बना के रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि बस अजान में जब 4 से 5 मिनट रह जाएँ तब पकौड़ों की ट्रे गरम गरम सामने जो है ना ट्रे सामने आए और हम खाएँ। तो ये हमारा यहाँ का होता है। तो हम आखिरी वक्त तक सिर्फ पकौड़े ही तल रहे होते हैं। और पहले रोज़े को तो हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि कितना टाइम लग जाएगा सारे काम करने में। तो बस यही था कि बस हम पहुँचे हैं, दस्तरखान पे बैठे हैं और अजान हो गई थी। बस जल्दी से वो करा हमने, पहले जो है रोज़ा खोला और उसके बाद हमने दुआ की। खैर दुआ करते करते रोज़ा खोलना चाहिए, वैसे भी दुआ करने के बाद खुलना चाहिए। वैसे तो पहले ही दस्तरखान पे 5-6 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, फिर खुलना चाहिए। असल बात तो ये, लेकिन उस दिन हमें अंदाज़ा नहीं हुआ उस दिन हमें कि वक्त कितना लगेगा, और एकदम यूँ करके वक्त निकला है। मगरिब तो ऐसे आती है। तो जी पकौड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के घर हम जाते हैं, कभी कभी तो वो ऐसे पकौड़े हमें देते हैं कि दिल चाहता है कि किसी के मुंह पे मारो तो वो मुंह टूट जाए, लेकिन पकौड़े ना टूटें इतने सख्त होते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपके पकौड़े सख्त बनते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दें। सोडा अगर नहीं डाल सकते हैं तो अंडा एक फेंट के डाल दें।
अंडे से अगर नहीं काम बनता आपका तो फिर आप 1 चमचा या आधी चमची उसमें दही डाल दें, तो उससे वो बड़े कुरकुरे भी बनेंगे और सख्त भी नहीं होंगे, अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। और कच्चे रहने की वजह ये होती है कि हम बेसन बहुत गाढ़ा बना लेते हैं, उसकी वजह से अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और तेज़ आंच पे पका लेते हैं तो ऊपर से तो पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो जी पकौड़े तैयार हैं, और अब मुझे इजाज़त दीजिए अगले सेगमेंट की तरफ जाने के लिए। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। किचन का सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को बोलें कि उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाले शो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, हमारे घरों में रहमत अता फ़रमाए, और इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हमारे रिज़्क़ में बरकतें दें। आमीन सुमा आमीन। चलते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिए। रमज़ान मुबारक। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है तकरीबन, और मुझे यकीन है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। और ये मेरा पेट जुमला है जो मैं बोलती हूँ रोज़ रोज़ रोज़। तो मेरा प्रोग्राम देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को आप शेयर करें लोगों के साथ ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखें। खुश रहें, आबाद रहें, अफ्तार की तैयारी करें जाकर। अल्लाह मियाँ सबको खुश आबाद रखे, सलामत रखे, कोरोना से बचा कर रखे। आमीन सुमा आमीन। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना ख्वास्ता ये जिंदगी वफा ना करे। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। बड़ी खूबसूरत बात है। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा। सवाल उससे करें, सवाल उससे करें, और वो अता ना करे। सवाल उससे करें और वो अता
ऐसी जुबां खुदा ना करे, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल हम सब के आका ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो मौजू है वो हासिदीन से बचने के लिए वजीफ़ा। अल्लाह ताला हम सबको हसद से महफूज रखे। सूरह फलक का जो मौजू है उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दे रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हासिदीन से मेरी पनाह तलब करें। तो वो शख्स जो हसद से बचना चाहता है उसे चाहिए वो सूरह फलक की कसरत करे। जितनी वो सूरह फलक की कसरत करेगा इंशाअल्लाह वो हासिदीन की हसद से महफूज रहेगा। अगर आप इसका अमल करना चाहते हैं तो लगातार 11 या 21 दिन 313 मरतबा सूरह फलक पढ़ें। 313 मरतबा सूरह फलक 21 या 11 दिन तक पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसके आप आमिल हो जाएंगे और इसकी वजह से आप हसद से महफूज रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हसद से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी आसमानी नाहकानी आफत व मुसीबत से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने फज़्ल व करम में रखे। जी, हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पास एक नहीं आज दो मेहमान हैं और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब इनको जानते हैं और अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो ये दोनों बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इनकी अच्छाइयाँ अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूँ तो शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है दोनों से, पाकिस्तान के बड़े नाम हैं दोनों। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे वाजिद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाजिद, बहुत मुबारक हो रमज़ान और आपका ट्रांसमिशन आपको बहुत शुक्रिया। और वाजिद के साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के नामवर डिज़ाइनर आमिर बेग। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की आमद आपको। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है ये भी आमिर बेग का ही ड्रेस है जो आज मैंने पहना है। वो आज मेरे लिए लेकर आए थे तो मैंने कहा कि चलें आज मैं उनका ही ड्रेस पहनती हूँ। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है। रमज़ान आप सबको मुबारक दोनों को। और रमज़ान ऐसे हालात में आए कि वो वाली एक चीज़ नहीं थी। बहुत सारे लोग उदास भी रहे इसमें, बहुत सारे लोगों के घरों में कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियां रहीं, कुछ घरों में अमवात भी हुई और लोगों ने उस तरह से इस रमज़ान का जो है क्या कहना चाहिए कि एहतमाम नहीं कर पाए जिस तरह से होता था। 1 महीने पहले से शुरू हो जाता था, 15 शबान तक तो सारी दुकानें तकरीबन बंद ही थी और सारे बाज़ार भी बंद थे। तो ये तो खैर अल्लाह की मसलहत है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी वाजिद ख़ान, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि हम इस तरह से कोई रमज़ान मना रहे होंगे? अच्छा, पहले तो मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। और ऐसे हालात जिस तरीके से अभी हो गए, हर तरफ मुश्किलात हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से होंगी या हो रही हैं, किस तरीके से चल रहा है और ये कब तक चलेगा। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे एक इतना पक्का यकीन होना चाहिए और बेशक कि हमें पलट के वापस उधर ही जाना है और ज़िंदगी मौत तो चलती ही रहेगी, क्योंकि कोई पहले मरेगा, कोई आज मरेगा, कोई इस बीमारी से मरेगा, कोई इस बीमारी से मरेगा। तो क्या है कि मुझे लगता है कि अल्लाह से रुजू करें। बहुत सारे लोग तौबा कर रहे हैं, तौबा कर भी रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ कर रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाहते। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने डॉक्टर्स का, इनका उनका, अगड़म बगड़म शगड़म कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अल्लाह से रुजू नहीं कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि अल्लाह से रुजू करें, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है, हम तौबा करेंगे, हम माफ़ करने वाला है। और जिस तरीके से ये रमज़ान गुजर रहे हैं, सो अगर आपके पास एक रोटी है और आपको लगता है कि उसके 4 हिस्से करने चाहिए, एक आप खाएं और 3 लोगों में बांट दें, तो आप इस तरीके से भी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। सो इसी तरीके से रमज़ान भी गुजर जाएंगे और आने वाले दिन भी जो हैं वो गुजर जाएंगे। मेरे ख्याल से इस तरीके से आप अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप बिल्कुल करें। और मुझे लगता है कि अच्छा ये टाइम ऐसा आ गया है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि ये नहीं कि अच्छा उसने ये किया तो हमने ये नहीं करना, उसने ये नहीं करना तो वैसे नहीं। अच्छा बहुत सारे लोग इन चीज़ों का नाजायज़ भी फ़ायदा उठा रहे हैं। एक दफ़ा अगर आपको किसी को हम राशन दे देते हैं, भी जगह जगह पे आप दे देते हैं, तो एक के पास 4-4 चीज़ें पड़ी हैं, 4-4 चीज़ें रखी हैं। बिल्कुल। सो थोड़ा सा ख्याल करें आप भी। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप टीवी पे आती हैं या ये टीवी पे आते हैं, हमें टीवी पे आते हैं, XYZ कोई भी टीवी पे आता है, तो दरख्त से पैसे नहीं टूट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमें भी अपनी चीज़ें करनी है, हमें भी देखना है, हमें अपने स्टाफ की सैलरीज निकालनी होती है, चीज़ें करनी होती है। मेरे साथ सालों से जो लोग काम करते आ रहे हैं, तो मैं उनको एक झटके में उनको बंद नहीं कर सकता कि नहीं जी मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास काम नहीं है। सो ये सारी चीज़ें भी करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर ये हर चीज़ में कोई ना कोई मसलियत होती है, कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर अल्लाह ने ये ऐसा टाइम दिया है तो ये भी गुजर जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे और पूछनी थी वाजिद, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे हाँ अब मैं अल्लाह के करीब आ गया हूँ। या तो कोई वो खुशी ऐसी होती है, या कोई वो दुख ऐसा होता है, या कोई इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा धोखा मिलता है उसको, या कोई भी ऐसा वक्त हालात इंसान को ऐसे ले आते हैं कि वो अल्लाह के इतना करीब चले जाता है कि उसको लगता है कि मैं कितना दूर था अपने रब से। अच्छा ऐसा तो मुझे लगता है कि ये अभी यही जो है कोरोना जो भी चल रहा है, अल्लाह बस हम सब पे अपना रहम करे, हम सब पे रहम करे। जितना मैं मतलब कि नमाज में पहले भी पढ़ता था, आप भी पढ़ती हैं, सब पढ़ते हैं नमाज में, ये नहीं मैं ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि अगर आप दीन की कोई बात करें तो आप बताएं, खुल के बताएं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप कोई बैकवर्ड नहीं हो रहे, आप कोई नहीं। बहुत सारे लोग इस तरीके से कभी हम बात करते तो लोग बोलते हैं तुम बड़े मौलवी बन गए हो, तो मौलवी की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी नमाज़ें और ज़्यादा पक्की हो गई हैं और मुझे लगता है कि मैं अल्लाह के और मुझे लगता है कि मैं अल्लाह के करीब इसलिए और ज़्यादा हो गया हूँ कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने पैसे जमा नहीं किए। ये हमें पता है। सही है, मैंने कभी पैसे जमा नहीं किए। मुझे लगता है कि अच्छा कि जो है आज ही है उसको एंजॉय करो। ये लेकिन आई डोंट नो समहाउ कुछ टाइम पहले से मैंने थोड़े से पैसे जमा किए थे जो अब मेरे काम आ रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था अगर मैं काम नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं क्या करता। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, वो मेरे अब काम आ रहे हैं। मैंने बच्चों की सैलरीज दी, मैंने चीज़ें की, ये किया। सो मैं सोचता हूँ मैं अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ने मेरी ज़ात पे कोई ख़ास करम है। मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतने में ही खुश हूँ। मैं हर हाल में खुश हूँ। मैं पहले भी खुश था, मैं अभी भी खुश हूँ। मेरी चीज़ें अल्लाह ने, मुझे लगता है कि मैं और करीब तो बंदा हर वक्त ही होता है क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है हमें और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो करीब तो बंदा हर वक्त ही होता है। लेकिन बस थोड़ा सा कोई वक्त ऐसा आता है ना कि आप बहुत ही गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे। लगता है कि कोई वक्त ऐसा आता है बंदा अल्लाह के करीब तो हर वक्त ही रहता है। ये आपकी सोच होती है कि कोई एक वक्त ऐसा आ रहा है, वो आपको आपके अंदर पता है मेरे अंदर क्या है क्या नहीं, वो मेरा वक्त कौन सा है और कौन सा टाइम है। तो ये वक्त अल्लाह के पाक का हर बंदे के साथ मामला आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वक्त आता है, वक्त तो हर एक के पास एक जैसा आता है। अल्लाह पाक हर एक को वक्त देता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अपने अल्लाह को राज़ी करना है। बेशक हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अब ये वक्त है, ये आजमाइश है, ये घड़ी है अल्लाह को राज़ी करने की। अब आप देखें अल्लाह को किस तरह राज़ी करते हैं इंसान को, यह बंदे को पता है, उसका अल्लाह को पता है। बेशक। अच्छा आमिर, आप माशाल्लाह, वाजिद भी, आप भी दोनों माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ आम लोग बहुत कम, अब तो बहुत कम नज़र आते हैं। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि बस अज़ान हुई और घर में तैयारियां शुरू हो जाती थी नमाज की और सारी चीज़ें। और अब भी जब मैं अम्मी के यहाँ जाती हूँ या जो भी, हमारे घर में भी अल्लाह का शुक्र है हम हर वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था नमाज के लिए, कोई दादा के साथ जा रहा है। अब तो खैर जॉइंट फैमिली सिस्टम इतना हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। तो ये आदत कब से पड़ी, कैसे पड़ी, और आपके बच्चों में भी ये आदत आई है? बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ में बेटा उठता है माशाल्लाह, बेगम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
ये आपका बॉटम आपके इस फैमिली के साथ होता है और शुरू दिन से ही होता है आपका कि आपने किस तरह बच्चों को लेके चलना या नहीं लेके चलना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नमाज़ें बेशक आपने पढ़नी है, ये थ्रू आउट आप नमाज़ें पढ़ते हैं, आप फैमिली को देखते हैं, आप माँ बाप को देखते हैं, बहन भाइयों को देखते हैं। ये आपका अगर फैमिली नमाज़ पढ़ रही है तो आप यूजुअली आपके अंदर सारी चीज़ें अंदर आती, आपके अंदर सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं कि आप भी नमाज़ पढ़ रहे सब हैं। लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन जो एक पाबंदी होती है ना वो बहुत कम पाबंदी लोगों देखिए, में नमाज देखी तो हमने। इंसान को ख़ता का पुतला है। कभी सम टाइम होता है, अजान भी होती है, बहुत बिजी होते हैं, नमाज में गाफिल हो जाते हैं, फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। दिल बहुत हमारा कमज़ोर है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, फिर इमीडिएटली कुछ गलत करते हैं तो फिर दिल में खौफ आता है, फिर नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, इसमें ये नहीं है कि मैं तो कहता हूँ हाँ आजकल तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट दौर आ गया है, बच्चे थोड़ा सा बहुत हाँ, इरिटेट पिछले हो करते गया हैं। सारा दौर। अब तो मुझे लगता तो है थम गया है सब कुछ। मुझे अब वो दोबारा रिवाइवल आया पुराना वाला, जो लोग भागते थे ना, अब सब अल्लाह अल्लाह अजान हो रही, नमाज पहले नमाज पढ़नी है, उसके बाद सारे काम करने हैं। अच्छा मैं बताना चाहूँगा कि आप गलत को गलत बोलें, ठीक है, आप गलत को बढ़ावा ना दें। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आप गलत को गलत बोलें ताकि आपको माफ़ी का मार्जिन मिले। अगर आप गलत को बोलेंगे नहीं यही सही है, सो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी सख्ती होगी, लेकिन बाकी अल्लाह का और मेरा मामला है या अल्लाह का और आपका मामला है। गलत को गलत ज़रूर बोलें, ना कि आप हम तो उतनी पीते हैं कि चढ़े नहीं, जब चीज़ एक हराम है तो हराम ही है ना। सो आपको कुछ पता लोग ऐसे होना बोलते हैं, हाँ। कि हम तो उतनी या तो कुछ भी हम तो इतना नशा करते हैं कि चढ़े नहीं कि तो इस तरीके से तो हराम है। तो प्लीज़ गलत को गलत बोलें, बाकी और आपके अल्लाह का मामला है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी आसानियों के लिए अपनी हाँ, हदें अपने बना खुद ही ली बना हैं। ली। एग्जैक्टली मैं नमाज Limitations बना पढ़ता हूँ, ली है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त की पढ़ता हूँ, ठीक है, ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है। मैं आपका दिल दुखाऊंगा जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी, सो इसकी पकड़ होगी। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे आपको लोग बिल्कुल। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर रहे होते हैं, लेकिन आगे वाले का दिल इस कदर दुखा रहे होते हैं या बदतमीज़ी कर रहे होते हैं या उनको हकीर समझ रहे होते हैं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के अंदर ये इतनी चीज़ आ गई कि A क्लास, B क्लास, C क्लास, D Negativity क्लास, बहुत इस तरीके से ये Negativity सारी बहुत चीज़ें बहुत आगे। उसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मुझे लगता है कि अल्लाह के अभी क्या है आपके सामने ही है ना। सो अभी आपके सामने ही ये सारी चीज़ें कि सब एक हैं। ये बीमारी अमीरों को भी है, ये बीमारी गरीबों को भी है, ठीक है। अब किससे कितना बचेंगे, किससे किसको नहीं करेंगे। चलेंगे पाकिस्तान में है ना, आप अमेरिका भाग जाएंगे तो अमेरिका में भी है, अमेरिका वाले कहाँ जाएंगे, ये तो लंदन में भी है। सो अल्लाह से तौबा करें। ये साइंस वाइंस कुछ नहीं है। मैं आपको सही एक बात बता रहा हूँ कि कहाँ गई साइंस कि ये तरक्की कर ली, वो तरक्की कर ली। अल्लाह ताला ने सिर्फ अभी एक अपना जलवा दिखाया है। सो प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही सही है, ठीक है, दीन दुनिया दोनों करें। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आपको सारी चीज़ें करनी हैं, सब चीज़ें करना है, लेकिन गलत को गलत बोलें, मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान कैसा वैसे नॉर्मली कैसे गुजरता है घर में? क्या क्या अफ्तारी में क्या चीज़ें पसंद हैं, सहरी में क्या खाना पसंद है? अच्छा, हमारे घर तो अब तो हमारा दूसरा रमज़ान है, अम्मी नहीं है, अम्मी के बगैर हमारा दूसरा रमज़ान। लेकिन चने की दाल के पकौड़े यूजुअली लोग बोलते हैं कि ये किस तरीके से, तो चने की दाल मेरी के अम्मी भी पकौड़े बनाती हैं। बेस्ट। वो सुबह भीगती है दाल और वो चने की दाल के पकौड़े। एंड हमारे घर में काले चने बनते हैं, हमारे यहाँ हाँ काले चने बनते हैं, फिर पकौड़े। हमारे बेसिक चीज़ होती है, ये होता है कि हाँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अफ्तार नहीं खाते, वो डायरेक्ट खाना खाते हैं। नहीं, अच्छा मुझे वो बहुत बिल्कुल लोग पसंद नहीं, जो अफ्तार नहीं करते, डायरेक्ट खाना खाते हैं। बेसिकली अल्लाह पाक ने कहा है खाना पूरे साल खाते हैं, ठीक है। ये अफ्तारी जो हमारी नेमत है ना अल्लाह की तरफ से, पहले आप अफ्तार हुक्म यही है, उसके बाद आप खाना खाएं। अब हम सारा साल खाना खाते हैं, अफ्तारी अल्लाह ने अफ्तार के टाइम पे इतनी अच्छी चीज़ इत्तहान पे भेजी है, तो हमें उस अल्लाह की चीज़ से फ़ायदा उठाना वाकई चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, हर एक का सबकी दस्तरखान अफ्तारी भरा हुआ है। अल्लाह सबका ताला- भरा होता है, अल्लाह पाक अल्लाह सबका ताला पूरा दस्तरखान भरा करता होता है। है। और मुझे लगता है रूह अफ़ज़ा जो है ना अफ्तार की शान होती है। मुझे लगता है रूह अफ़ज़ा एंड लाल शरबत। लाल शरबत अफ्तार अफ्तार की फ्रूट ना चाट, शान ये होती पकौड़े, है। जो देसी चीज़ें ना, काले वाले छोले, ये तो चाहिए, कुछ हो ना हो ये सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, और सहरी में शहरी में बस नॉर्मल अंडा और पराठा और चाय, बस इनाफ है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं अगर एक चाय प्याले के अंदर और पराठा उसके अंदर तोड़ के खा लूँ तो मुझे लगता है मेरा पूरा दिन गुजर जाएगा। अगर मैं रोटी से सालन के साथ में 2 पराठे भी खा लूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरा पेट खाली है। चाय के साथ 1 पराठा, मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। एक्चुअली वाजिद की खुराक बहुत कम है, बहुत कम खाता है, जितना एक खाता है उसके 4 गुना हम ज़्यादा रमज़ानों खाते हैं। में, स्पेशली रमज़ानों में मेरा नमाज बहुत मुश्किल हो जाता है।
मेरे लिए नमाज इतनी मुश्किल हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे लगता है कि मैं अगर खुली करूँगा वज़ू को तो वो पानी अंदर चल जाएगा, तो मैं 5 मिनट तक वज़ू करते हुए थूकता रहूँगा जब तक मेरा हलक खुश्क नहीं हो जाता। तो बाजी मेरे घर वाले बोलती है पागल है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा हाँ, सो मैं और अभी तो कोई इलाज नहीं। और अभी शुरू से वाजिदा शुरू से मैं अब मेरा बड़ा और एक कपड़े पे कहीं से छींटा आ गया तो कपड़ों का एक भंबार लग जाता है कि नए कपड़े पहन के नमाज पढ़नी है। तो मेरे साथ ये बड़ा है चक्कर इस तरीके से। अच्छा, अभी अब तो आजकल बिजनेस के हालात भी थोड़े ख़राब ही चल रहे हैं। अब तुमसे पूछूंगी मैं, आमिर ईद पे कुछ बनाया या देखिए ईद तो हमारी या तैयारी वो है रमज़ान से पहले जो कपड़े, जो रमज़ान से पहले तैयारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी तैयारी वही सारी चल रही है। देखिए ईद तो अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा होता है, अनमोल तोहफ़ा है। ईद तो हमें मनाना है, खुशी हमारी है, अपनी हम खुशी को एक्सप्रेस करना है हमारा ईद पे, ठीक है ना। तो हम तैयारी ईद की हमारी बेशक चलती है थी, लोग तैयार होते हैं, अभी भी तैयार होंगे। वो अंदर से आप जैसे बुझे हुए भी हों लेकिन बाहर से आपको एक्सप्रेशन आपको अच्छे ही देने होते हैं आपको एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता है कि ईद शायद किसी की ख़राब होगी, तो ईद तो सबकी बेहतर ही होगी। रमज़ान भी माशाल्लाह रमज़ान भी अलहमदुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो वक्त एक छोटा सा आता है ना, पहले वो गुजर जाता है, उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मुझे लगता है पुराना वक्त गुजर गया है, जो कोरोना हमारा था, जो आइसोलेट हुए थे, सारी चीज़ें हम बाहर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है, क्योंकि जब हम बचपन से हमने देखा है कि हम ठेले की चाट भी खा रहे हैं, तो दरख्त पे चढ़ के आम भी तोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं नंगे पैर, तो मुझे लगता है कि हम वो पठान का पसीने वाला पराठा भी खा ही लेते हैं। तो हम लोग तो इतने स्ट्रांग है। तो हमारे साथ अल्लाह का, मुझे लगता है आप देखें ना दूसरे ममालिक के अगर गंदा पानी पीने चीज़ें देख रहे हैं, तो हमारे उसमें देखें ना कि हम इतने स्ट्रांग हैं, हम इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमारा अंदर से इतने स्ट्रांग है। तो अल्लाह, और आप केसेस भी देखें कि कितना बाहर लाखों की तादाद में लोग हैं, सफाई है वहाँ ज़्यादा बीमारियाँ। हाँ, तो अब आप ये देखें अमेरिका की बात करें, जब हम अमेरिका जाते हैं तो बोलते हैं वाह क्या साफ सुथरा, हर जगह सैनिटाइजर, हर जगह ये। और अगर उनका एक सिस्टम है जो वो करते हैं, वो नहीं वो तो सालों से करते हुए आ रहे हैं ना वो चीज़। बस ये चीज़ अल्लाह ताला ने देनी थी, दे दी, अल्लाह ताला अल्लाह करम करे, बस इस तरीके से है। देखें ना, जो कभी पहले नहीं हुआ, बाहर आप मुल्क में देखें अजानें हो रही है माशाल्लाह, वाजिद आप बताएंगे कितनी जगह अजानें हो रही है जो कभी अजान हुआ नहीं करती थी। बार्सिलोना में कितने सालों बाद अजान हुई, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की ब्लेसिंग है। आप देखें, और बाहर लोग बहुत, जब से ये लास्ट टाइम जो कोरोना से फारिग हुए हैं, लोग इस्लाम से बहुत क्लोज हो गए हैं, बहुत करीब हो गए। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बहुत करीब होना या बहुत करीब हो गए वो एक अलग मैटर है। गलतियां फिर भी होंगी इंसानों से, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, खता का पुतला है। तो अल्लाह से बस माफ़ी मांगते रहें। मैं अगेन वही वाली बात कहूँगा, आप गलत को गलत बोलें, बाकी आपके और आपके अल्लाह का मामला है। सिर्फ ये बात है कि अभी करीब हो गए, मुझे पता है कि मैं भी 5 टाइम नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे मैं तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें भी कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या है कि अभी थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी तो हम फिर उसी चीज़ों में लग जाएंगे। लेकिन मेरा अगेन वही वाला सवाल है, लोगों से वही एक गुजारिश है, वही एक अपील है कि जिस तरीके से अभी लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है, साला साल बांटते रहें, साला साल करते रहें, सब चीज़ें करते रहें। आप चाहे इंटीरियर सिंध चले जाते हैं या अंदरूनी पंजाब चले जाते हैं या पहाड़ों पे कहीं चले जाते हैं, तो प्लीज़ ये सारा साल ये सारी, और लोग करते भी हैं, लेकिन क्या है जब ऐसे माहौल हो जाते हैं तो लोग ऑब्वियस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक को देख के दूसरा करे, दूसरे को देख के तीसरा करे। ये इसमें शोधे की बात नहीं कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी अभी माया अली ने या हिरा मानी ने या उन्होंने राशन बांटे और उन्होंने वीडियो बना के लगाई, तो विच इज़ गुड, क्योंकि क्या है कि एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है, तो इसमें कोई पब्लिसिटी की बात नहीं है। सालों साल ये करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे और अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका अपना मसला है। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बाजिद की बात से बिल्कुल एग्री हूँ। हाँ, एक बात से एग्री हूँ, जो आजकल हमारे ट्रेंड चला हुआ है, हम लोग कुछ राशन बांटते हैं तो फ़ौरन से आप सेल्फीज़ लेते हैं या उनकी पिक्चर आप फेसबुक पे बहुत सारे मार्केटिंग है, वो प्लीज़ आप अवॉइड करें, वो चीज़ आप ना लें, उससे बहुत वो लोगों को अच्छा फील नहीं होता। प्लीज़ जो चीज़ें उनकी ढकी छुपी आप वही रहने दें, आप उनके साथ बेहतर मामलात करें। अच्छा, मुझसे नहीं हो सकता ये सब। हाँ, बता मैं अगर क्या वजह है, किसी मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में वही चीज बैठी ना कि आप दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता exactly, चले। ये आपकी अच्छी बात है। हाँ, तो वही चीज ये बहुत कम हो गया, की हदीस है कि वो शख्स, उस शख्स पे क़यामत के दिन साया होगा जो कि एक हाथ से देता था और दाएं हाथ को, दाएं से देता था, बाएं को पता नहीं चलता। तो बिल्कुल आपकी ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, हर एक ये सोच रहा तो आज क्या है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आज का दौर इस तरीके से, उसमें कोई वो नहीं है, बताते हैं आज ये भी अल्लाह पाक ने कहा है, आप किसी को अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसको बताएं, दिखाएं, ताकि लोगों को हिम्मत हो, उसके भी हौसला अफजाई हो। सही।
अच्छा जी, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? कोई मैसेज नहीं, बस बड़ा अच्छा शो था आपका, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी टाइम बाद इतनी बातें की खुल के। और बस मिलजुल के रहें, एक दूसरे का ख्याल करें और कुछ नहीं पता कि कब आँख बंद हो जाए। बिल्कुल। हाँ जी, मेरा मैसेज यही है, माशाल्लाह इतना टफ टाइम गुजर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छे से गुजर रहे हैं। अब जो इंशाल्लाह ईद आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ईद भी अच्छे से गुजारें, लोगों से अच्छे से बर्ताव करें और मिलजुल के रहें। आमीन सुम आमीन। और वाजिद खान, आप बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पर हों और हम आपसे नात ना सुने। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी भरपूर फरमाइश है, वाजिद खान एक नात सुनाएंगे। मुझे तो कभी कभी मौका मिलता है और नात तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था तो अक्सर मस्जिदों में जाके पढ़ लेता होता था नात में, रमज़ानों में। अब आपको कोई मस्जिद में नात नहीं पढ़ने देता? नहीं, बीबी चाहता हूँ कभी एक दफ़ा अभी की बात है कि फजर में, मैं थोड़े अरसे पहले की बात है कि फजर में मैंने सहरी जल्दी जल्दी की और मैं मस्जिद चला गया। सो मैंने नात पढ़ी। मैं जब घर आया तो मेरी छोटी बहन बोलती तुम नात पढ़ने गए? तो मैंने बोलती तुम्हारी आवाज़ आ रही थी कि तुम पढ़ रहे, तो मैंने बोला हाँ मैं गया था। तो इस तरीके से देखिए, दीन और दुनिया अगर साथ लेके चलें तो क्या ही बात है। बिल्कुल। सो पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सही है? ठीक। सब जितने लोग देख रहे हैं साथ पढ़ लें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली, फर्दे असिया मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपने छुपा ली, वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले, जैसी चौखट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली, मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है, मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है, घर के अंदर समा सूना सूना, घर के बाहर फजा खाली खाली, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली, फर्दे असिया मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपने छुपा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही दिल के साथ और बड़े ही जज्बे के साथ आपने ये नात पढ़ी। अल्लाह कबूल करे। मेरी भी बहुत पसंदीदा नात है। मुझे लगता है जो कारी भाई ज़फ़र साहब की नातें हैं बड़ी करीब हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि सुनने में पढ़ने में आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल, So, बिल्कुल। yeah. और मज़े की बात मैं बताऊं कि जब मैं पहली दफ़ा ऑडिशन के लिए गई थी नातों के PTV, तो मेरा जो ऑडिशन लिया था वो कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब ने लिया था, और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि चचा जान जो है वो मेरे चचा ससुर बन जाएंगे कभी ज़िंदगी में आगे चलकर। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और इस रमज़ान को खुश असलूबी के साथ गुजारे और ईद पे आप लोग अपने फैमिली के साथ सच्ची खुशियाँ मनाएं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू वाजिद, बहुत शुक्रिया।
जी, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया सऊद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे शो में आए, बहुत अच्छी बातें की हम लोगों ने। और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसी तरह अपने रब की हम्द व सना करने की तौफ़ीक दे और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है तकरीबन, और मुझे यकीन है कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। और ये मेरा पेट जुमला है जो मैं बोलती हूँ रोज़ रोज़ रोज़। तो मेरा प्रोग्राम देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को आप शेयर करें लोगों के साथ ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस देखें। खुश रहें, आबाद रहें, अफ्तार की तैयारी करें जाकर। अल्लाह मियां सबको खुश आबाद रखे, सलामत रखे, कोरोना से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक।